आज यहाँ डिस्कशन तो हो रहा है, वहाँ की तरह डांस तो नहीं हो रहा दारू की बोतलों पे। ये कैसी सोच कांग्रेस पार्टी की है कि जिस कार्यकर्ता के घर पर एक दिन पहले राहुल गांधी जाते हैं, जिस कार्यकर्ता की फोटो उस मंच पर लगाई जाती है, उस व्यक्ति के उठाले में क्या कांग्रेस परिवार से एक व्यक्ति के पास भी इतना समय नहीं था जो जाकर उसको श्रद्धांजलि दे सकता है? अगर युवाओं को उम्मीद ना होती तो यहाँ पे इतनी जनता इकट्ठा ना हो पाती। उत्तराखंड और ये देश उस ओर बढ़ रहा है जिस ओर युवा चाहता है। हर काम हर चीज इसी हिसाब से की जा रही है जैसे युवा चाहते हैं। इसमें हर विधानसभा स्तर पर युवाओं के साथ संवाद करके आगे के, क्योंकि वो चाहे चुनावी एजेंडा हो, वो चाहे घोषणा पत्र हो, जैसा युवा चाहता है वैसा काम सरकार करे। वो तीन नेता जब शराब की बोतलों के गानों पर युवाओं को डांस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो कांग्रेस ने उत्तराखंड को पूर्व में डेनिस दी और वो अपने चाल चरित्र पर अभी भी कायम है कि शराब पर ही आज भी वो युवाओं को डांस कराने के लिए मजबूर कर रही है। पहले अगर कार्यक्रम समाप्त होने की वो थी तो उनको वहाँ की परमिशन दी गई, लेकिन अगर कार्यक्रम समाप्त नहीं, कार्यक्रम की अवधि बढ़ गई तो उसमें क्या कर सकते हैं। बन्नू स्कूल की भी तो परमिशन दी ही गई, ऐसा तो नहीं है नहीं दी गई। जंतर मंतर में क्या किस लिए चल रहा है सब जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं नगर निगम के भवन में, टाउन हॉल में, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से युवा संवाद हो रहा है। जानते हैं युवा यहाँ पे क्या संवाद कर रहे हैं, किन किन चीज़ों पे बातें की जाएंगी, सब आपको दिखाते। पहले आप देख लीजिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और मेयर साहब सौरभ थपलियाल जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। इन सबसे बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या बातचीत हुई और क्या संवाद हुआ युवाओं की, और इस संवाद से जो है युवाओं को क्या मिलने वाला है। ये युवा संवाद हुआ, इससे युवाओं को क्या बेनिफिट मिला। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज इस कार्यक्रम में हमारे जो युवा साथी आए हैं उनको सरकार की जनहितों जो जानकारी है उनको उन तक पहुंचाने का कार्य करा है, और आगे हम क्या करें और हम युवा पीढ़ी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कुछ जानकारी हमने आज यहाँ पे एकत्रित करके युवाओं के बीच में संवाद किया। तो क्या ये राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम हुआ था उसके ट्रिगर में जो है ये करा जा रहा है या फिर ये पहले से कुछ था ऐसा? नहीं, ये हमारा पार्टी से पहले ही निर्धारित होते हैं कार्यक्रम। हमने कोई ऐसे राहुल गांधी जी के उसमें कार्यक्रम नहीं कराई, ये हमारे पार्टी से, संगठन से बनाई हुई रीति और नीति के आधार पर ये कार्यक्रम सुनिश्चित होता है। ये युवा मोर्चाओं को जागरूक करने का प्रोग्राम था जो आपको देखा ही होगा आपने। सवाल जवाबी हुई, उसके बाद क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला कि क्या मिलने वाला युवाओं को? उसके बाद इन्होंने यही निष्कर्ष निकाल के दिया हमें कि आने वाले समय में जो भी सवाल पूछे गए जिनमें प्रॉब्लम थी, जो भी युवाओं को प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने अपने सवाल क्या प्रॉब्लम हो रही? उन्होंने बताया जैसे कि सड़कों पे नाली वगैरह में पानी भर जाता है, हमारे घर के आगे सवाल मतलब नाली की सुविधाएं नहीं है, उनके घर के पास रोडें ख़राब है। इन्होंने यही बताया। उन्होंने बोला आने वाले समय में हम अपनी सरकार को इतना डेवलप करेंगे, युवा मोर्चा को इतना मजबूत बनाएंगे, अपने संगठन को जोड़ेंगे, बंदे जोड़ेंगे, उनको जोड़ के सारे कार्य कराएंगे जो भी आपने बताए गए हैं। हमारे मेयर साहब थे, उन्होंने भी हमें बहुत सी योजनाएँ के बारे में बताया। बिंदाल नदी है उसको गहरा करने के बारे में बताया ताकि पानी की निकासी हो सके। वो बहुत सारे जैसे भी सवाल थे, उन्होंने सबके बारे में हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि हमें समझ आ गया। अगर हमें ये बातें कोई और बताता तो हमें इतने अच्छा आसानी से समझ नहीं आ पाता। तो इसमें पेपर लीक, नशाखोरी, इन पे भी तो बातचीत हुई। क्या ये अभी भी एग्जिस्ट करती है पेपर लीक, नशा? तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि नशा तो देखो, पेपर लीक का तो मैं इतना बोल नहीं सकता, लेकिन नशा तो जो है वो सरेआम बिक ही रहा है सब में। ये बात आपको भी पता है, आपके भी जानने वाले में सर्कल में कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो नशा करता ही होगा। गांजा, सुल्फा, भांग हर किसी के बस के बात है। वो बहुत कम बात है कि ड्रग्स जो है तो बहुत कम लोग ले पाते, लेकिन गांजा, सुल्फा तो आम तौर पर कहीं भी मिल जाता है। आप लोकल दुकान पे जाएंगे, खोखे पे जाएंगे, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ये युवाओं के विकास को लेकर इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं और धामी जी जो है प्रयास कर रहे हैं नकल विरोधी कानून, नशाखोरी के खिलाफ, इन चीज़ों के खिलाफ। क्या धामी जी सही काम कर रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या युवाओं को उम्मीद है उनसे कि बढ़िया काम करेंगे? अगर युवाओं को उम्मीद ना होती तो यहाँ पे इतनी जनता इकट्ठा ना हो पाती। ये बात तो आप भी जानते हो। युवा को उम्मीद है, उम्मीद के ऊपर ही तो दुनिया कायम है। ये उससे उम्मीद है, धामी जी से उम्मीद है, इसीलिए ये हो रहा है। चलो, उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन क्या धामी जी उस उम्मीद पे खरे उतर पा रहे? क्योंकि 5 साल तो हो गए उनको। हाँ जी, 5 साल हो गए उनको, लेकिन वो खरे उतर भी पा रहे हैं। लेकिन ये हर काम करने के लिए कोई ना कोई दिक्कत आती है। ये बात तो धामी जी को ही पता होगा, लेकिन उनको क्या दिक्कत आ रही है हम तो बता नहीं सकते। धामी जी काम कर रहे हैं, नहीं इंटेंशन है? हाँ, वो तो कर ही रहे हैं, अपना काम तो वो कर ही रहे हैं बखूबी। आज जो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से ये युवा संवाद हुआ है, इससे युवाओं को क्या मिल रहा है?
देखिए, आज उत्तराखंड और ये देश उस ओर बढ़ रहा है जिस ओर युवा चाहता है। वही काम हो रहे हैं। आज युवा कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, तो आज हमारा भारत उन 4 देशों में शामिल हो गया है जहाँ हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। आज अगर आप देख रहे हैं तो हमारा उत्तराखंड इस ओर जिस ओर युवा सोच चाहती है, क्योंकि आज युवाओं के चहेते माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में उत्तराखंड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हर योजना, हर काम, हर चीज़ इसी हिसाब से की जा रही है जिससे युवा चाहते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं को फायदा क्या होता है? ऐसे कार्यक्रमों में आपने देखा द्विपक्षीय संवाद होता है। युवाओं के मन की बात ली जाती है, उनसे बात की जाती है, उनके विषयों को सरकार और संगठन तक पहुंचाया जाता है कि उत्तराखंड का युवा अपने स्वर्णिम उत्तराखंड को कैसा देखना चाहता है। उसके लिए इस तरीके के संवाद के लगातार श्रृंखलाएं चलती हैं। आपने देखा होगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने रुड़की में युवा संवाद किया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने देहरादून में युवा संवाद किया था। अब ये हमारी पूरी 70 विधानसभाओं का एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है जिसमें हर विधानसभा स्तर पर युवाओं के साथ संवाद करके आगे के, क्योंकि वो चाहे चुनावी एजेंडा हो, वो चाहे घोषणा पत्र हो, जैसा युवा चाहता है वैसा काम सरकार करे। अभी युवा जो है, राहुल गांधी जी के प्रोग्राम में भी बहुत ज़्यादा उमड़ के आई थी युवाओं की भीड़। तो क्या ये राहुल गांधी जी के प्रोग्राम के बाद सीधे ये किया जा रहा है, तो उस वजह से तो नहीं किया जा रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी का रिएक्शन नहीं करती है और भारतीय जनता पार्टी को उनका रिएक्शन करने की तो आवश्यकता भी नहीं है। जिस पार्टी के प्रदेश के सबसे बड़े नेता, क्या कौन सी 3 कमेटियां हैं उनके यहाँ, वो 3 कमेटियों के जो 3 अलग अलग चेयरमैन बने हुए हैं, है ना, कैंपेन कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी, कुछ इस तरीके से है। वो 3 नेता जब शराब की बोतलों के गानों पर युवाओं को डांस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने उत्तराखंड को पूर्व में डेनिस दी और वो अपने चाल चरित्र पर अभी भी कायम है कि शराब पर ही आज भी वो युवाओं को डांस कराने के लिए मजबूर कर रही है। मैंने तो आज के उद्बोधन में भी बोला कि एक तरफ वो लोग हैं जो आज़ादी और शराब की तरफ युवाओं को ले जाना चाहते हैं, जो आज़ादी के नारों की तरफ युवाओं को ले जाना चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो उत्तराखंड में या देश में युवाओं को एक सकारात्मक दिशा देकर नशे से दूर एक भारत माता के लिए जागृत नागरिक बनाना चाहते हैं। तो ये तो युवाओं को तय करना है। ये कार्यक्रम किसी, और वो कार्यक्रम कोई ऐसा कार्यक्रम भी नहीं था जिसमें कोई ऐसा विषय बना हो या ऐसा कोई बहुत बड़ी वो आ गई हो जिसमें युवाओं भाजपा को रिएक्शन देने की आवश्यकता बने। विपक्षी चिंता की बात सबसे बड़ी ये है कि कल में जो अमर मेहता जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो शहीद हुए, जिनको कांग्रेस की लापरवाही कहूँ या जिस भी वजह से कहूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ उस परिवार को कल देखकर। कल उनका उठाला था रेस कोर्स में और दर्द हुआ मुझे कल देखकर कि वहाँ कांग्रेस नेतृत्व का एक भी व्यक्ति उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं पहुंचा। ये कैसा आडंबर है, ये कैसी सोच कांग्रेस पार्टी की है कि जिस कार्यकर्ता के घर पर एक दिन पहले राहुल गांधी जाते हैं, जिस कार्यकर्ता की फोटो उस मंच पर लगाई जाती है, उस व्यक्ति के उठाले में क्या कांग्रेस परिवार से एक व्यक्ति के पास भी इतना समय नहीं था जो जाकर उसको श्रद्धांजलि दे सकता? तो उनका रिएक्शन हमें करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अभी जो बात चल रही है कि भाजपा बिल्कुल बौखलाई हुई है राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के बाद, और उनके कार्यक्रम को रोकने की बहुत सारी कोशिश भी की गई है। क्या ये सच है, रोकने की कोशिश की गई? अगर रोकने की कोशिश करनी होती तो परमिशन दी ही ना जाती, फिर क्या कर लेता तू? अगर वो कार्यक्रम केंद्र की ओर से बढ़ गया और वो कार्यक्रम पहले से चल रहा था, पूरे उत्तराखंड ने देखा, पूरा देश ने उस कार्यक्रम को देखा, अगर वो कार्यक्रम चल रहा था पहले, अगर कार्यक्रम समाप्त होने की वो थी तो उनको वहाँ की परमिशन दी गई। लेकिन अगर कार्यक्रम समाप्त नहीं, कार्यक्रम की अवधि बढ़ गई तो उसमें क्या कर सकते हैं? बन्नू स्कूल की भी तो परमिशन दी गई, ऐसा तो नहीं है नहीं दी गई। अभी इस कार्यक्रम जो अभी ये युवा संवाद है, इसमें आपको युवाओं से आपने जब बात की तो आपको क्या क्या समस्याएं लगी, और क्या समस्याओं को लेकर अभी आप जो है हाईकमान तक जाओगे कि ये समस्याएं हैं और इसका क्या समाधान निकालने वाले हैं? देखिए, युवाओं की समस्याएं नहीं, युवाओं की विजन के लिए कार्यक्रम रखा गया। आप इसको मिस्टेक कर रहे हैं। युवाओं की समस्याएं नहीं सुनी जा रही यहाँ पर युवाओं के साथ संवाद करके
विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत में युवा की क्या आशाएं आकांक्षाएं हैं, या उत्तराखंड का युवा अपने को कहाँ देखता है, उसके डिस्कशन का एक कार्यक्रम था। युवाओं ने अपनी चीज़ें खेलों को लेकर, युवाओं ने अपनी चीज़ें हमारी सरकार की पॉलिसीज़ को लेकर, युवाओं ने अपनी चीज़ें रोजगार को लेकर, युवाओं ने अपनी चीज़ें पलायन को कैसे रोकना है, इस पर एक विविध डिस्कशन चला यहाँ पर कि पलायन को रोकने के लिए क्या क्या काम युवा करना चाहता है और क्या क्या वो सरकार से चाहता है। ऐसे अलग अलग विषयों पर यहाँ संवाद हुआ। इस संवाद में मैं भी सुन रहा था कि सोनम वांगचुक जी की भी बात हुई थी, नशे की भी बात हुई थी, तो ये तो रुकावटें हैं ना, तो इन रुकावटों में सरकार क्या कर रही है? अभी नकल विरोधी कानून की भी बात हुई थी, लेकिन रुक नहीं रहा है, तभी तो वहाँ जंतर मंतर में ये सब चल रहा है। जंतर मंतर में क्या किस लिए चल रहा है सब जानते हैं। जंतर मंतर की एक्चुअल आप देख रहे हैं वहाँ किस तरीके से आज़ादी के नारे लगते हैं, वहाँ किस तरीके से युवाओं को अराजकता की तरफ धकेलने का काम करने की कोशिश की जा रही है। ये कार्यक्रम आपने देखा, सोनम वांगचुक जी का सवाल आना मैं कार्यक्रम की कामयाबी मानता हूँ, क्योंकि जिस परिवार में बैठकर बच्चों को अच्छे बुरे की जानकारी और सलाह दी जाती है, उस परिवार के बच्चे कभी भटकते नहीं हैं। आज अगर हमारे युवा साथी सीधे तौर पर पूछ रहे, युवा साथी सीधे तौर पर अच्छे खट्टे मीठे सब तरीके के सवाल कर रहे हैं, तो उसका ये एक पॉजिटिव वे में इसको मैं लेता हूँ कि आज यहाँ डिस्कशन तो हो रहा है, वहाँ की तरह डांस तो नहीं हो रहा दारू की बोतलों पे।